सज्जनों, आज के जीवन में प्रबंधन और कुशल नेतृत्व को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसके बीज मिलना यह सिद्ध करता है कि मानवीय स्वभाव और संगठन के सिद्धांत शाश्वत हैं। आइए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय भी यह क्यों महत्वपूर्ण था और आज के संदर्भ में भी इसकी क्या मायने हैं। पहले शूर्पणखा ने स्वयं विद्युत जीव से प्रेम विवाह किया, जो कालकेय वंश का था। यह वंश महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कालका की संतान माने जाते हैं। विश्व विजय के दौरान जब रावण का युद्ध हुआ तो युद्ध में विद्युत जीव मारा गया। दूसरी बार जब दंडकारण्य में राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव का विरोध करने पर शूर्पणखा कुपित हो गई। उस दौरान जब सीता के ऊपर झपटी तो लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया। पर नाक कान कट जाने पर जब वह रावण के पास गई तो उसने अपने नाक कान कटने की बात नहीं किया और न ही अपनी कोई परेशानी बताई। उसने फटकारते हुए अपने भाई से कहा कि जो राजा भोग विलास में डूबा रहता है और अपनी गुप्तचर व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता, उसका विनाश निश्चित है। उसने कहा कि सक्तम ग्रामेषु भोगेषु कामवृत्तम महीपतिम लुब्धम न बहु मन्यन्ते अश्मशानाग्नि विमाशुचिम। अर्थात जो राजा केवल सांसारिक भोगों में आसक्त रहता है और अपनी इच्छा से चलता है, प्रजा उसका सम्मान वैसे ही नहीं करती जैसे श्मशान की अग्नि का। उसने रावण को याद दिलाया कि एक राजा अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने गुप्तचरों की आंखों से देखता है। यदि राजा को यही नहीं पता कि उसके राज्य की सीमाओं पर कौन प्रवेश कर रहा है, तो वह राजा कहलाने के योग्य नहीं है। शूर्पणखा ने राजनीति का एक बहुत बड़ा सूत्र दिया। उसने कहा कि अग्नि, शत्रु, रोग और ऋण को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। एक छोटा शत्रु भी यदि उपेक्षित किया जाए तो वह प्राण ले सकता है। मामूली बीमारी भी मृत्यु का कारण बन सकती है और छोटा कर्ज भी समय के साथ बोझ बन जाता है। उसने रावण को चेतावनी दी और कहा कि राम को साधारण तपस्वी समझने की भूल मत करना, क्योंकि उन्होंने अकेले ही खर और दूषण की विशाल सेना का विनाश कर दिया है। उसने समय के महत्व को भी समझाया कि जो राजा समय पर उचित कदम नहीं उठाता, उसकी लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। उसने रावण के अहंकार पर भी चोट की कि वह अपनी शक्ति के मद में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने विनाश की आहट भी सुनाई नहीं देती। शूर्पणखा के द्वारा ये कही गई बातें अद्भुत हैं, क्योंकि यहाँ एक राक्षसी के मुख से नीति शास्त्र की बातें कहलाई गई हैं। यह दर्शाता है कि ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। एक शत्रु या दुष्ट व्यक्ति भी सत्य बोल सकता है। रावण जैसे महाविद्वान को भी जगाने के लिए कटु सत्य की आवश्यकता थी। दिलचस्प बात यहाँ यह है कि शूर्पणखा ने अपनी नाक कान कटने के दर्द से ज्यादा रावण के राज्य की सुरक्षा की बात की। यह
शूर्पणखा का बहुत बड़ा कौशल ही कहा जाएगा कि रावण व्यक्तिगत प्रतिशोध के बजाय इसे राजकीय अपमान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। जय सीताराम। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।